नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर शुरू की गई प्रक्रिया के बारे में अगर बात की जाए, कब से आप सभी के आवेदन होंगे इसको लेकर बात करें, साथ ही साथ आप सभी के लिए नई नियमावली को लेकर बात करें या जिस नियमावली के आधार पर आपकी भर्ती पूरी करवाई जा रही है इसको लेकर अगर बात की जाए, तो कट ऑफ को लेकर यहाँ पर बड़ी चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। रही बात आप सभी के सामने आपकी एकेडमिक मेरिट के फॉर्मूले के बारे में कि आपकी मेरिट कैसे बन रही है और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, और भी बहुत सारी जानकारी जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए पहले तो बड़ी खुशखबरी है कि लगातार उनके इंतज़ार का कहने की कह सकते हैं कि जो बांध है वो टूट चुका है, और टूटने के बाद में अब इस भर्ती को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आप सभी के निकल कर आ गई हैं। अगर बात की जाए शासन की तरफ से, इसको लेकर स्कूली शिक्षा महानिदेशक को एक पत्र भेजा गया था, उसको आप आदेश कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भर्ती को लेकर मामला है उनके स्तर से लटका हुआ है, उसको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट किया जाए और स्पष्ट किया जाए कि मामला कहाँ पर रुका हुआ है, और अगर वो रुका है तो उसका निवारण क्या है, और निवारण करने के बाद में भर्ती शुरू कर दी जाए। स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने क्या किया वो आप सभी जानते हैं। उन्होंने जो मामला जहाँ पर रुका था पहले उसकी समीक्षा की, समीक्षा करने के बाद में उस मामले की जो कहने की समाधान है वो निकाला, और समाधान निकालने के बाद इस भर्ती को शुरू कर दिया है। अब यहाँ एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से इस संबंध में शासन को कहीं ना कहीं जो जानकारी प्रेषित कर दी है, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर मामला लटका हुआ था उसका क्या निवारण है, क्या हल है, और भर्ती कैसे आगे बढ़नी है। लेकिन अब आप ध्यान से समझिएगा कि स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से इसको लेकर पहले जांच की गई कि भर्ती कहाँ लटकी है। पता चला कि भर्ती आरक्षण विवाद की वजह से लटकी हुई है, क्योंकि जो 1894 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आपका आरक्षण कहाँ पे लगाया जाए, क्या इसको स्टेट लेवल पे लगाया जाए या इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाया जाए, जिसको आप राज्य स्तर कह सकते हैं या जिला स्तर पे कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, उनका नियमावली के अंदर कहीं की ध्यान गया, तो उस नियमावली के अंदर ये प्रावधान रखा गया था कि जो आपकी मेरिट बननी है वो जिले स्तर पर बनेगी। अब जिले स्तर पर जब मेरिट बनती है तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी कट ऑफ को लेकर। अब 1894 पदों के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। 1894 में से भी 1500 पद ही यहाँ पे सहायक अध्यापक के हैं, बाकी के पद तो प्रधान अध्यापक के हैं। इसमें वैसे तो 2,94,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन उसके बाद में अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ 42,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसके अंदर कंपटीशन में हैं। अब 42,000 का भी कंपटीशन जब 1500 सीट के लिए हो, तो आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि एक सीट पे 3 अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कम से कम, ठीक है ना, और एवरेज लगा करके चल रहे हैं। एक सीट के लिए 3 अभ्यर्थी यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप इसका 3 नहीं कहेंगे, ज़्यादा ही निकलेगा वैसे तो 30 अभ्यर्थी निकलेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई जो हम करेंगे 15 का, तो आप मान के चलिए कि एक सीट के ऊपर आप सभी के लिए 30 अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं। और जब 1500 के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 का, तो 45 के समथिंग वही निकल करके आ जाएगा 45,000, ठीक है। तो गलती होगी उसको क्षमा कर देना, ठीक है, कमेंट मत करना इसको लेकर। मुद्दे पे आते, मुद्दा ये है कि एक सीट पे 30 अभ्यर्थी यहाँ फाइट कर रहे हैं। अब इस 30 अभ्यर्थियों के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ और है, वो है यहाँ पे नियमावली। नियमावली ये कह रही है कि आपकी जो मेरिट बनानी है वो जिले स्तर पर बनानी है। अब जब राज्य स्तर पर मेरिट बनती है तो वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जब जिले स्तर पर बनती है तो चीज़ें बदल जाती हैं। देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, सर हमें बता दीजिए कट ऑफ के बारे में, क्या कट ऑफ रह सकता है। मैं जानता हूँ कि ये क्यूरियोसिटी आपके मन के अंदर हमेशा रहती है, जब भर्ती कोई चल रही होती है, मुझे बताने की भी कहीं ना कहीं आपके लिए है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा उस पर कट ऑफ, क्योंकि जब तक आप सभी के लिए भर्ती शुरू ना हो जाए तब तक बताने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं बताऊंगा, 100% बताऊंगा, लेकिन जैसे ही भर्ती शुरू हो जाएगी, अब शुरू कब हो जाए वो भी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे नियमावली को लेकर। अब जहाँ पे आपकी एक मेरिट बनने वाली थी, है ना, जिले स्तर पे आपकी मेरिट बनेगी। अब मान लो किसी जिले के अंदर 100 पद निकाले गए हैं, ठीक है, वैसे तो इतने है ही नहीं, लेकिन एग्जाम्पल देना है। अब यहाँ पे अगर हम आरक्षण लगा देंगे 100 पदों के लिए एक जिले के अंदर, तो यहाँ पे जब आरक्षण लगेगा तो 50 सीट किसकी जाएंगी, अन्य सब के पास में, जो सभी के लिए खुली हुई हैं। 50 सीटें किसके पास चली जाएंगी, जो ओबीसी एससी एसटी से आते हैं उनके लिए, क्योंकि 27%, 21%, 2% रिजर्वेशन आ जाता है।
ठीक है। अब ये तो रिजर्व हो गई, बची ये वाली सीटें। इसमें क्या रहेगा, इसमें आप सभी के लिए जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है, जैसे पीएच का भी इसी में से निकलेगा, है ना, फ्रीडम फाइटर और भी जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनको लेकर रिजर्वेशन आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, वो इसमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे सीटें तो टोटल 1500 हैं। अब किसी ज़िले के अंदर टोटल 75 ज़िले हैं, है ना, हम रफली अगर 1500 सीटों को 75 के अंदर डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे बड़ी कम संख्या के अंदर आपके पास सीटें निकल करके आ रही ज़िले वाइज। लेकिन फिर भी मान करके चलते हैं कि चलो ठीक है, इतने पद आप सभी के लिए निकल करके आ भी जाते हैं, और जो भी पद निकलते हैं उसके आधार पर अगर आपका चयन प्रक्रिया निकाली जाए तो जो आपकी मेरिट स्टेट लेवल पे बनने वाली थी, वहाँ पे आपके लिए एक बार रिजर्वेशन लगा दिया जाता तो टोटल सीटों में, तो आपकी जो मेरिट है वो कम जाती, क्योंकि निश्चित तौर पे वहाँ पे अलग रहता। अब हर ज़िले के अंदर अलग अलग मामला है। मान लो किसी ज़िले के अंदर हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो वहाँ पे तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि वहाँ आप सभी के लिए रिजर्वेशन लग जाएगा। किसी के अंदर कम है तो अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि कट ऑफ तो ये निकाल करके एक ही दे देंगे आपको, रफली कट ऑफ एक ही बना करके दे देंगे, लेकिन फिर भी जिले स्तर पे कहने की आप सभी के लिए जब बनेगा रिजर्वेशन तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ये बहुत लंबा गणित है, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन तब समझाऊंगा जब आप सभी के लिए शासना आदेश जारी हो जाएगा। फिलहाल के लिए मान के चलें कि ऐसा होने से कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप सभी के लिए ये है कि इस भर्ती को लेकर प्रोसेस कब से शुरू होगा, क्योंकि हाल ही में 1-2 दिन पहले समाचार पत्रों में जानकारी निकली थी कि आप सभी के जो आवेदन की प्रक्रिया है वो इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। अब ये हफ्ता तो आज संडे को समाप्त हो गया। मैंने इसको लेकर आज भी कई अधिकारियों से फ़ोनिक वार्ता की कि सर जानकारी निकली थी एडेड जूनियर के बारे में, तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके मुताबिक कहना यह है कि शासन की तरफ से कहा गया था कि इसका समाधान किया जाए, और यहाँ पर स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने इसका समाधान करते हुए अपनी ओर से पूरा का पूरा जो कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन निकालकर शासन को भेज दिया है। अब जैसे ही यहाँ पर शासना आदेश जारी होगा उसी दिन, ध्यान रखिए, जैसे ही शासना आदेश जारी होगा उसी शासना आदेश के अंदर आप सभी के लिए आवेदन की जो तारीख है वो तय हो जाएगी। यहाँ पे तारीख गलत लिखी हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर दूंगा, ठीक है। उसी दिन आप सभी के लिए क्या होगा कि यहाँ पे आपके आवेदन की जो तारीख है वो तय कर दी जाएगी, किस तारीख से आपके आवेदन होंगे, कब तक आपका प्रोसेस चलेगा, कब आपकी काउंसलिंग होगी, कब आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यानी कि अब शासन के हाथ में पूरे तरीके से काम आ चुका है, क्योंकि स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने सब कुछ फाइनल करते हुए शासन को भेज दिया है। शासन आदेश जैसे ही जारी होता है आप सभी के लिए आपको जो आवेदन से संबंधित प्रोसेस उसमें जानकारी मिल जाएगी। मैंने पूछा वो कब तक होगा, उन्होंने कहा कि वैसे तो शासन की कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अति महत्वपूर्ण मामला था, तो मान करके चलिए कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर शासना आदेश जारी हो सकता है। यानी कि कल मंडे से लेकर के सैटरडे तक और संडे तक भी आप सभी का शासना आदेश कभी भी जारी हो जाएगा, जिसमें आपके आवेदन, काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा होगा, ठीक है। तो मान के चलें कि अगले सप्ताह आपसे आवेदन लिए जा सकते हैं आपके जिला आवंटन को लेकर, या जो भी संबंधित प्रोसेस होगा, जिला वरीयता कहते हैं इसको। दूसरी चीज़ ये तो होगी आपके आवेदन के बारे में जानकारी। उम्मीद ये है कि अगले हफ्ता हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर शासन पर समय लगा तो वो अलग बात है, ठीक है ना। जो मुझे जानकारी मिली मैंने आपको आगे कन्वे कर दी है, क्योंकि पिछले 3 सालों में बहुत कम हुआ है मैंने इसकी कोई जानकारी दी है। जब सटीक होती है तभी दी जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर इसमें मेरिट कैसे बनेगी। जो अभ्यर्थी पुराने वो जानते होंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग की अभी तक की सभी भर्तियों में मेरिट का एक ही फॉर्मूला हुआ है, और वो फॉर्मूला है आपकी सुपर टेट प्लस एकेडमिक के आधार पर। 60% आपका लिया जाता है सुपर टेट से और 40% लिया जाता है आपकी एकेडमिक के आधार पे, और इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखकर आपकी मेरिट बनाई जाती है, जिसमें 10% आपका 10वीं का, 10% आपके 12th का, 10% ग्रेजुएशन का, 10% आप सभी का जो आपने कर रखा है, ठीक है। उसके आधार पे आपकी जो मेरिट बनेगी। और प्लस यहाँ पे कौन कौन इसमें आवेदन करेगा, तो इसको लेकर पिछली वीडियो मैंने जब बताया था तो वहाँ 60% नंबर लिख गया था गलती से, वो 60% कट ऑफ था, यानी कि परसेंटेज था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90-97 वाले वो सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा, चाहे वो 42,000 के 42,000 अभ्यर्थी क्यों ना हो, वो सभी जिला वरीयता के लिए आवेदन तो कर सकेंगे, ठीक है। अब कट ऑफ डिसाइड करना किसका काम है, वो बेसिक शिक्षा विभाग का है। जो हाई मेरिटोरियस होंगे उनका चयन कर लिया जाएगा। तो आवेदन तो सबको करना है, पहली चीज़। अब जिसका चयन होगा बात की बात है, लेकिन आवेदन सबको करने का मौका मिलेगा। जो योग्यता आपकी पहले आवेदन में ली गई थी वो आपके पास होनी चाहिए। बीएड, बीटीसी प्लस टीईटी तो 100%, लेकिन एसटीईटी यानी कि सुपर टेट के अंदर आपके 90 या 97 नंबर होने चाहिए। अब 97 नंबर किसके लिए, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए।
बाकी ओबीसी एससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 90 नंबर का प्रोसेस लागू रहेगा। सब कुछ सही रहा तो अगले हफ्ते आप सभी के सामने शासन आदेश जारी हो जाएगा और उसमें आपके आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी होगा। उम्मीद यही है कि जो समय जा रहा है बस वही जा रहा है, आप सभी के लिए शासन आदेश जारी होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।